डियर डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी में हिस्टोरिकल इवेंट्स में अब आज हम मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब तक आपने जो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है उसमें 1948 से लेकर 1959 तक की जो डिस्कवरीज थी उसके बारे में स्टडी किया। अब हम 1960 से आगे जो डिस्कवरीज हुई हैं मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी में उसकी हिस्ट्री के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इन 1961 नीरनबर्ग यूजिंग आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसाइजेस अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। नीरनबर्ग ने आर्टिफिशियल डीएनए को यूज़ करके एक प्रोटीन को सिंथेसिस किया था। इन 1962 रोल ऑफ थाइमस इन इम्यूनिटी एस्टैब्लिश्ड। थाइमस का इम्यूनिटी में क्या रोल है, वह किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है, इसको डिस्कवर कर लिया गया था। इन 1962 वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस मेक डिस्कवरीज कंसर्निंग द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड इट्स सिग्निफिकेंट फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इन लिविंग मटीरियल। अब तक सिर्फ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, बट इन 1961 वॉटसन एंड क्रिक अलॉन्ग विद विल्किंस, एक और साइंटिस्ट के साथ मिलकर उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लिक एसिड का क्या इंपॉर्टेंस है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, और वह किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है लिविंग मटीरियल में। इन 1964 Bloch, Leinen work out the mechanism and regulation of the cholesterol and fatty acid metabolism। 1964 में ब्लॉच और लाइन ने किस तरह से कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है, किस तरह से बॉडी में वह उनका मैकेनिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म का मैकेनिज्म और उसका रेगुलेशन किस तरह से होता है कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म का, इसका उन्होंने अध्ययन किया था। इन 1966 राउस डिस्कवर्स ट्यूमर इंड्यूसिंग वायरसेस। राउस ने डिस्कवर किया था कि कुछ जो ऐसे वायरसेस हैं वो ट्यूमर को कॉज करते हैं, दे आर कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूमर्स। अगेन इन 1966 हगिंस आइडेंटिफाइज हार्मोनल ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेटिक कैंसर। हगिंस ने प्रोस्टेटिक कैंसर्स का उन्होंने हार्मोनल ट्रीटमेंट निकाल दिया था। इन 1968 होले, खुराना एंड नीरनबर्ग win a Nobel Prize for the replication mechanism and genetic structure of viruses। इसमें एक इंडियन भी हैं। 1968 में होले, हरगोविंद खुराना और नीरनबर्ग को नोबेल प्राइज़ दिया गया था एंड द डिस्कवरी वॉज रेप्लिकेशन मैकेनिज्म एंड जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। रेप्लिकेशन मैकेनिज्म क्या है वायरसेस में और उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है, इसकी स्टडी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। इन 1971 टी.ओ. डाइमर आइडेंटिफाइज वायरॉइड्स। उन्होंने वायरॉइड्स का आइडेंटिफिकेशन किया था। In 1978 एल्डरमैन एंड पोर्टर नोबेल प्राइज फॉर वर्क कंसर्निंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़। 1972 में एल्डरमैन और पोर्टर को नोबेल प्राइज़ मिला था और उनकी क्या डिस्कवरीज थी, उन्हें किस कार्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, एंड द वर्क वॉज कंसर्निंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़। उन्होंने एंटीबॉडीज़ के केमिकल स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। इन 1974 क्लॉड, डिड्यू एंड पैलेड रिसीव अ नोबेल प्राइज़ फॉर डिस्कवरीज अबाउट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। 1974 में क्लॉड, डिड्यू और पैलेड को नोबेल प्राइज़ मिला और उनकी डिस्कवरी क्या थी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल के आकारिकी और कार्य की स्ट्रक्चर क्या है, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन 1975 ब्लातीमोर, दुल्बेको एंड तैमिन awarded the Nobel Prize for researching the interaction between tumor viruses and the genetic material of cell। 1975 में जो नोबेल प्राइज़ मिला था वह ब्लातीमोर, दुबेल्को और टैमिन को मिला था। उनका डिस्कवरी थी, उन्होंने रिसर्च किया था इंटरेक्शन बिटवीन ट्यूमर वायरस एंड जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल। ट्यूमर वायरस में और सेल के जेनेटिक मटेरियल में क्या इंटरेक्शंस होते हैं, इसमें इस पे उन्होंने रिसर्च करी थी, तो उसमें उनको नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था। इन 1976 गैजुएक्स एंड ब्लूमबर्ग डिड रिसर्च लीडिंग टू नोबेल प्राइज़ फॉर अ टेस्ट टू शो
हेपेटाइटिस वायरस इज डोनेटेड ब्लड एंड टू एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन अगेंस्ट द डिजीज़। उन्होंने कहा था, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि हेपेटाइटिस वायरस जो है वह ब्लड डोनेशन के थ्रू स्प्रेड हो जाता है एंड अगेन इसके अगेंस्ट उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन का भी डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे इनको अगेन नोबेल प्राइज दिया गया था। In 1978, Arbor, Smith, Nathan given Nobel Prize for discovery of restriction enzymes and their application to the problem of molecular genetics. 1978 में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क आया था जब इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर कर लिया था और यह मॉलिकुलर बायोलॉजी में एक टूल के रूप में काम में आता है। ऑस्ट्रियल विंस अवार्ड फॉर द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट न्यूमोकोकल न्यूमोनिया। ऑस्ट्रियल को भी इनके साथ ही अवार्ड दिया गया था एंड द रीज़न वाज उन्होंने न्यूमोनिया के लिए वैक्सीन तैयार किया था। इन 1979 हेनले आइडेंटिफाइड फर्स्ट वायरस रेगुलरली एसोसिएटेड विद ह्यूमन कैंसर। उन्होंने सबसे पहले जो ह्यूमन कैंसर के साथ जो वायरस आइसोलेटेड होता है, एसोसिएट रहता है, उसकी उन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया था हेनले ने। यूएस पेटेंट इशू फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकली फंक्शनल मॉलिकुलर काइमेरास इन्वर्टर्स स्टैनले एंड कोहन एंड हर्बर्ट डब्ल्यू बोयर। सबसे पहले उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में पेटेंट करवाया था फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकली फंक्शनल मॉलिकुलर काइमेरा एंड इन्वेंटर्स। सबसे पहले इसी साल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पेटेंट कराया था कि दे कैन प्रोड्यूस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उन्होंने फंक्शनल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका उन्होंने पेटेंट करवाया था। एंड द साइंटिस्ट वर स्टैनले एंड कोहन एंड हर्बर्ट डब्ल्यू बोयर। इन 1980 नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में पॉल बर्ग, वॉल्टर गिलबर्ट और फ्रेडरिक सेंगर को दिया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रैपिड वे टू डिटरमाइन द केमिकल मेकअप ऑफ डीएनए। डीएनए का जल्दी से हम किस तरह से उसका केमिकल स्ट्रक्चर है, उसमें कौन से न्यूक्लियस बेस न्यूक्लिक एसिड बेस पेयर उसमें कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्या उसकी श्रृंखला रहती है, इसका रैपिड आइडेंटिफिकेशन हो सके, इसके लिए उन्होंने इन साइंटिस्ट को 1980 में पॉल बर्ग, वॉल्टर गिलबर्ट और फ्रेडरिक सेंगर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन 1982 इपिस्टेनिन एंड बरार रिसीव्ड अवार्ड फॉर शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन EBW एंड बुर्किट्स लिम्फोमा। उन्होंने 1982 में दो साइंटिस्ट को, बरार और इपिस्टेनिन को भी अवार्ड किया गया था। इन्होंने EWB और बुर्किट्स लिम्फोमिया में जो रिलेशनशिप इन्होंने ड्रॉ किया था। In 1973, Ames developed a bacteria assay for the detection of mutagens and carcinogens. उन्होंने एक बैक्टीरियल एसे या बैक्टीरियल मेथड उन्होंने निकाला किस तरह से हम म्यूटाजेंस या कार्सिनोजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। In 1975, कॉहलर एंड मिल्स्टन developed technique for the production of monoclonal antibody. Again, it's a very important discovery. जब कॉहलर और मिल्स्टन ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का डिस्कवर किया था, उन्होंने किस तरह से, किस टेक्निक के द्वारा हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को डेवलप कर सकते हैं, ये उन्होंने डिस्कवर किया था। इन 1977 रिकॉग्निशन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया एज डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल ग्रुप। 1977 में पता लगा था कि आर्कीबैक्टीरिया इज अ डिस्टिंक्ट ग्रुप इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से अलग एक अलग ग्रुप होता है आर्कीबैक्टीरिया। इन 1979 इंसुलिन वॉज सिंथेसाइज्ड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक को यूज़ करके इंसुलिन, सिंथेटिक इंसुलिन का सिंथेसिस किया गया था। इन 1980 डेवलपमेंट ऑफ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया गया था 1980 में। इन 82 रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन डेवलप्ड। इन 1982 रिकॉम्बिनेंट, अगेन फ्रॉम द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन डेवलप की गई। इन 1982 से 83 तक डिस्कवरी ऑफ कैटालिटिक आरएनए बाय चेक एंड ऑल्टमैन। चेक एंड ऑल्टमैन के द्वारा डिस्कवरी ऑफ कैटालिटिक आरएनए किया गया था, कैटालिटिक आरएनए की खोज की गई थी। 83 से 84 में 1983 टू 1984 द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस आइसोलेटेड एंड आइडेंटिफाइड बाय गैलो एंड मॉन्टेजिनियर। द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डेवलप्ड बाय मुलिस। कैरी और मुलिस ने एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेक्निक इन्होंने डेवलप की थी। आपने अभी कोरोना वायरस में NT-PCR उन्होंने
बहुत ये टर्म आपने बहुत सुनी होगी, NT-PCR टेस्ट। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक तरह का टेस्ट है, यह उन्होंने डिस्कवर किया था। और ह्यूमनो इम्यून डिफेंसिस वायरस HIV जो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV वायरस के उन्होंने आइसोलेट किया था और आइडेंटिफाई किया था। इन 1986 फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज़। फर्स्ट वैक्सीन पहले तो रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से बनती थी, परंतु अब जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहली वैक्सीन हेपेटाइटिस बी की जो ह्यूमन यूज़ के लिए यूज़ की गई वो 1986 में डिस्कवर की गई थी। इन 1990 फर्स्ट ह्यूमन जीन थेरेपी टेस्टिंग बिगन। 1990 में सबसे पहला जीन थेरेपी टेस्ट हुआ था। 1992 में फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल ऑफ एंटीसेंस थेरेपी किया गया था। 1995 में चिकन पॉक्स वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर यूज़ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीनोम सीक्वेंस्ड। चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी बनाई गई और इसके अंदर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का जीनोम यूज़ किया गया। So dear students, this is all about the history of microbiology. हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हमने वी स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी, जब फर्स्ट सेंचुरी में क्या इवेंट्स शुरू हुए थे, उसके बाद थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या था, फिर फर्मेंटेशन के अंदर क्या डिस्कवरीज की गई थी बाय द टाइम, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिजीज़ किस तरह से आइडेंटिफाई हुई है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। देन वायरसेस के बारे में जो लैंडमार्क स्टडी थी वह हमने करी है। फिर रिकेट से एक नया ग्रुप है, ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो कि रिकेट से की जाती है, उसके बारे में जो लैंडमार्क स्टडीज़ हुई है उसके बारे में हमने स्टडी किया। देन आफ्टर कम्स द बिगिनिंग ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी की शुरुआत किस तरह से हुई थी उसका हमने अध्ययन किया। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में किस तरह के केमिकल एजेंट्स का इंट्रोडक्शन हुआ, किस तरह से हम केमिकल्स के द्वारा डिजीज़ ट्रीटमेंट करने लगे, जिस पे हमारी आज की एलोपैथी जो मेडिसिन है वह बेस्ड है, उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था उसके बारे में हमने उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। और लास्ट में हमने मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के बारे में स्टडी किया, जहाँ पे हमें ये पता लगा कि बाय द टाइम DNA के स्ट्रक्चर से लेकर उसमें रिकॉम्बिनेशन से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग से लेकर जीनोम थेरेपी तक किस तरह से एडवांसमेंट आती गई है, इसके बारे में हमने स्टडी किया है। So this is all about the history of microbiology. There are so many important scientists, their discovery and the Nobel Prize winner scientists are also there. I hope you understand the topic. Thank you.